गाइज, अगर आप एईपीएस मनी ट्रांसफर ये सब का काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको मैं पेवर्ल्ड की आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, रिटेलर आईडी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी कमीशन आपको मिलती है। और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से भी आधार निकासी कर सकते हैं और फेस स्कैन करके भी कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे तरीका मौजूद है। कमीशन यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको जरा इसका कमीशन स्ट्रक्चर एक बार दिखाता हूँ। ये है रिटेलर आईडी, मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। और ये है यूटिलिटी एंड ऑफर। यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेशल रेट्स, ये है। इस पे हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले आपको इसका एईपीएस और जो एमएटीएम का जो ट्रांजेक्शन होता है उसका पहले आपको कमीशन स्ट्रक्चर बताते हैं। फिर आईडी का जो क्या सिस्टम है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चार्ज सब बताएंगे। देखिए, यहाँ पे तीन तरह का प्लान काम करता है। एक तो होता है कि आपने एईपीएस सर्विस परचेस कर लिया, इसके बाद कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये कमीशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, 200 रुपया से 299 रुपया तक के बीच का अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एमएटीएम का भी पहले लिख के आता था, वो यहाँ से अभी लिस्ट से गायब कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दोनों है, दोनों का ही रेट होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 300 रुपया से 499 रुपया तक का ट्रांजेक्शन करते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे 25 पैसा कमीशन मिलेगा। 500 से 999 तक का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 50 पैसा मिलेगा। और 1000 से 1499 तक का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 रुपया। 1500 से 1999 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3 रुपया मिलेगा। यहाँ पे फायदा हो रहा है आपको। 2000 से 2499 तक में 4 रुपया, यहाँ भी फायदा हो रहा है आपको। 2500 से 2999 5 रुपया, ये भी फायदा है। और 3000 से 3499, यहाँ पे तो आपको 8 रुपया मिल रहा है। यहाँ पे तो आपको सीधा डबल फायदा हो रहा है। 3500 से 499, यहाँ भी 8 रुपया है। और ये है 7999 तक 8 रुपया मिलेगा। इसके बाद आते हैं 8000 से 10,000 तक, तो 10 रुपये मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एईपीएस या एमएटीएम से जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बार में 10,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। एक दिन का जो होता है वो किसी बैंक का 10,000, किसी का 25,000 होता है, लेकिन एक बार में 10,000 ही होता है। और मिनी स्टेटमेंट अगर निकालते हैं किसी का तो 25 पैसा कमीशन मिलेगा। अब हम आते हैं मंथली रेंटल वाला प्लान। तो यहाँ पे आपको मंथली रेंटल प्लान दो तरह का दिया गया है। एक है 249 रुपया मंथली। ये अगर आप एक्टिव करते हैं सब्सक्रिप्शन तो हर महीने 249 रुपया कटेगा। जब चाहें आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और दूसरा एक प्लान है यहाँ पे 399 रुपया मंथली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों में से जो भी है हर महीने पैसा कटता जाएगा एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। लेकिन जब चाहे बंद कर सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन को। आप देखिए, कमीशन की बात करें, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो 249 वाले में देखिए 200 से 299 तक यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन 400 वाला जो है 399, तो यहाँ पे आपको 1 रुपया मिल रहा है। फिर यहाँ पे 249 वाले में 300 से 499 तक कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन 400 वाला जो है वहाँ 1 रुपया मिल रहा है। 500 से 999 तक 249 वाले में 1 रुपया मिल रहा है, जबकि 400 वाले में 2 रुपया मिल रहा है। 1000 से 1499 तक यहाँ 2 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे 4 रुपया मिल रहा है। अब इसके बाद 1500 से 999 तक में यहाँ पे 3.5 रुपये मिल रहा है। 250 कितना है, 249 वाला है। और 400 वाले में आपको 4 रुपये मिलेगा। अब 2000 से 499 तक वाले में यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 249 में 6 रुपया मिल रहा है, इधर 5 रुपया है। और 2500 से 299 तक में भी यहाँ 6 रुपया है, उधर 5 रुपया। यहाँ पे भी इधर देखिए 3000 से
3,499 से लेकर 6,999 तक इधर 10 रुपये मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 4,999 के ऊपर 11 रुपये मिलेगा। और ये 7,000 से 7,999 वाले में यहाँ 15 रुपया मिल रहा है 249 वाले में, जबकि 400 वाले में 11 रुपया ही मिल रहा है। और मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों जगह पे 1 रुपया मिलेगा। इसके अलावा क्या लिख रहा है, 5 पे आउट पर मंथ एट नो कॉस्ट, मतलब 5 ट्रांजेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे फ्री होगा। और 0.01% इंसेंटिव मिलेगा अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं 1 लाख कम से कम महीने का, तो इसका 0.01% कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा 249 वाले में। 400 वाले में भी सेम यही कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे और क्या है, और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करते हैं ना अगर, तो मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट प्लान अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 249 वाला ही आपके लिए बेस्ट है। 400 वाला उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये 400 वाला उसके लिए अच्छा है जो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन करता है। जैसे 2,000 तक का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में तो देखिए यहाँ पे 4 रुपया सीधा सीधा कमीशन मिलता है, जबकि इधर 249 वाले में 2 रुपया ही मिलता है। 2,000 तक में भी यहाँ 3.5 रुपया ही है, इधर 4 रुपया है। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग प्लान जो है आपका, मतलब 2,000 से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में 249 वाला प्लान बेस्ट है आपके लिए। और 2,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन अगर ज्यादा होता है आपके पास तो उस कंडीशन में आप ये 399 वाला ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमीशन ज्यादा मिलता है 2,000 तक के अंदर वाला। और फ्री वाला जो है ये, इसमें तो आप देख ही सकते हैं, ये भी अच्छा है, यहाँ पे कोई खराब नहीं है, अच्छा है ये भी। बस ये यहाँ पे एक 15 रुपया वाला है और यहाँ 8 के जगह यहाँ 10-10 रुपये मिल रहा है, 4 के जगह 6 है। तो ये एईपीएस का यहाँ पे प्लान है, एईपीएस और एमएटीएम दोनों जगह यहाँ पे ये लागू होगा। आप देखिए आईडी अगर लेना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या कंडीशन है, चार्जेस क्या है नहीं है, सब कुछ मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आईडी आपको 2 तरीके से मिलेगा। एक है फ्री वाला तरीका और दूसरा है कि आपको चार्ज इसमें लगता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका, फ्री वाला और चार्ज वाला क्या रूल है। देखिए कंपनी का रूल है, ये एईपीएस का जो आईडी है पे वर्ल्ड में 300 रुपया लगता है, उससे कम में कंपनी नहीं देती है। तो फ्री वाला आईडी तो आप भूल ही जाइए। फ्री वाला आईडी का बंद होने का रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैंने भी फ्री आईडी बहुत बांटा है। पहले मैं डीएमटी का आईडी देता था, पे वर्ल्ड का और पे पॉइंट का भी पहले मैंने बहुत फ्री आईडी बांटा है। लेकिन होता क्या है कि मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जो भी रिटेलर्स फ्री में एईपीएस आईडी लेते हैं वो काम नहीं करते हैं। सब टाइम पास वाले लोग ही फ्री आईडी मांगते हैं। जिन्हें काम नहीं करना होता है, बस स्टेटमेंट चेक करना होता है, वही लोग फालतू का टाइम पास करने के लिए फ्री वाला आईडी ले लेते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर को तो अपने जैसे पैसा लगता है, डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री आईडी नहीं मिलता है। मैंने परचेस करके आईडी रखा था, सब मैंने फ्री में बांटा। काम कोई करता नहीं है, जिन्होंने पैसे से आईडी लिया है वही काम करते हैं, फ्री वाले सबके सब टाइम पास करते हैं। इसीलिए डीएमटी में एक रूल था कि कंपनी आईडी कुछ फ्री दे रही थी, डीएमटी में भी कंपनी ने फ्री आईडी देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फ्री वाले लोग जो है काम नहीं करते हैं। और ये सही बात भी है, जिसे काम करना होता है वो 200-400 रुपया नहीं देखता है, वो अपना बिजनेस देखता है। जो फालतू के लोग होते हैं टाइम पास करने वाले, वही लोग फ्री के चक्कर में पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। 300 रुपया कंपनी का रेट है। वन टाइम आपको 300 रुपया लगेगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो परचेस कर सकते हैं। नहीं परचेस करना है तो कोई बात नहीं है, आप फेस स्कैन करके भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये तो हुआ चार्जेस वाला ऑप्शन कि 300 रुपया आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। वो चार्ज जो लगता है वो फिजिकल केवाईसी होता है। अब फ्री वाला सिस्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी आईडी फ्री नहीं देती है, ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए।
लेकिन फ्री जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ, मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा एक कंडीशन है, आईडी आपको मिलेगा 500 रुपये में। 500 रुपये में आपको आईडी परचेस करना है, और 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे 200 ट्रांजेक्शन दिखाना होगा। मतलब आईडी आप जिस दिन लेते हैं एक्टिवेट, जिस दिन आपका हो जाता है, उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर 200 एईपीएस ट्रांजेक्शन आपको दिखाना होगा। 30 दिन के अंदर अगर आप 200 एईपीएस ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, एईपीएस ट्रांजेक्शन ध्यान रखिएगा, मिनी स्टेटमेंट नहीं, बैलेंस चेक वाला से कोई मतलब नहीं है। एईपीएस ट्रांजेक्शन आपका होना चाहिए 200 ट्रांजेक्शन। अगर आप कर लेते हैं तो 30 दिनों के बाद आपको आपका 500 रुपया वापस लौटा दिया जाएगा। उसमें नुकसान मेरा ही है, आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो 300 रुपया लेना है तो वो 300 रुपया तो मेरा जाएगा ही। 200 रुपया जो एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ वो मैं आपको रिटर्न ही कर रहा हूँ, तो मेरा कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। ये कंपनी का ऑफर नहीं है, इसलिए ये ऑफर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देगा अपनी तरफ से, ध्यान रखिएगा। ये ऑफर सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पे पॉइंट सॉरी पे वर्ल्ड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बिहार में। अब ये आईडी मैं किसे दे सकता हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। केवल और केवल बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उन्हें ही मैं ये आईडी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बिहार के निवासी हैं और रहते हैं गुजरात में, मुंबई में, तो आपको आईडी नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते हैं, आईडी भी ले लेते हैं, लेकिन फिजिकल केवाईसी के टाइम पे पता चलता है कि वो लोग बिहार में है ही नहीं। झूठ बोलकर आईडी ले लेते हैं कि बिहार से हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। अब मैं ऐसे किसी को आईडी देता भी नहीं हूँ। अब मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हाँ आप बिहार के निवासी हैं और बिहार में रहते हैं, तो ही आईडी दूंगा। क्योंकि फिजिकल केवाईसी के लिए कंपनी वाले जाते हैं, वहां पे देखेंगे कि शॉप है ही नहीं, आदमी है ही नहीं, तो फिर वो रेपुटेशन मेरा खराब होता है। इसलिए अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं, शॉप है आपके पास, तो ही मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। शॉप नहीं भी है तो कुछ कंडीशन में, कुछ कुछ जगह पे मैं एईपीएस एक्टिवेट करवा सकता हूँ, कोशिश करूंगा, करवा ही दूंगा। लेकिन बिहार से बाहर वाले लोग मुझे कांटेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए और पैन नंबर चाहिए। ये दो चीज मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका यहाँ पे आईडी क्रिएट करूंगा, उसके बाद आपको वहाँ पे इसका ऐप डाउनलोड करके आपको भी क्रिएट करना होगा आईडी। और आपको पहला केवाईसी आपको खुद से करना होता है। आप जो केवाईसी करेंगे तो आपको आधार कार्ड का फोटो खींच के डालना पड़ेगा, फ्रंट का, बैक का। पैन कार्ड का फोटो आपको खुद से खींच के डालना पड़ेगा। और एक बैंक का पासबुक का या फिर कैंसिल चेक का या स्टेटमेंट कुछ भी हो, एक अकाउंट तो आपको ऐड करना होता है, तो वो आपको डलेगा। और आपका सेल्फी डलेगा, दुकान के बाहर से, दुकान के अंदर से भी डलेगा, लोकेशन के साथ। तो दुकान होना जरूरी है। दुकान नहीं होता है तो भी मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आईडी एक्टिवेशन के लिए देखिए यहाँ पे एक रूल ये है कि एईपीएस जो है ना, वो आप किसी भी कंपनी से ले लीजिए, जो जेन्यून कंपनी है, बिना फिजिकल केवाईसी के नहीं देती है। अगर कोई कंपनी बिना फिजिकल केवाईसी किए आपको एईपीएस आईडी दे रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। आपके वैलेट में जैसे ही मोटा अमाउंट जमा होगा, वो पैसा निकाल लेगी, कंपनी बंद हो जाएगी, आप ढूंढते रह जाइएगा। इसलिए ये फ्री वाला के चक्कर में और ये फालतू के चक्कर में मत पड़िएगा। थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है, जेन्यून कंपनी के साथ ही काम कीजिएगा। एईपीएस के अलावा अगर और भी कोई सर्विस चाहिए तो पेवर्ल्ड के अंदर बहुत सारी सर्विस है। आईआरसीटीसी आईडी भी यहाँ पे आपको फ्री मिलता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे बीच बीच में आता है। वो फ्री का भी रूल किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। बाकी मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है डिटेल में, देखिए 100% फ्री लिख रहा है ना। एक्चुअली में फ्री नहीं होता है। ये आईडी आपको 2100 रुपए का मिलता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 साल के अंदर अगर 500 पीएनआर आप बुक कर लेते हैं तो 2100 रुपये जो आपका आईडी का चार्ज लगा है वो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन, मिनिमम 500 पीएनआर विद इन 12 मंथ। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेवर्ल्ड में बहुत सारी सर्विस मिलती है। यहाँ पे 3-4 बैंक का तो सीएसपी भी आपको मिलता है। आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, बहुत सारा सर्विस है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कितना सारा सर्विस है।
देखिए फिनो सुविधा, स्मार्ट पॉस, देखिए मैं आपको एक एक तो नहीं बताऊंगा। एक्सिस बैंक का सीएसपी है, इंस्टेंट पैन कार्ड, एनएसडीएल का यहाँ पे पैन कार्ड का सर्विस मिलता है, कोटक महिंद्रा का सीएसपी मिलता है, एचडीएफसी बैंक का सीएसपी मिलता है। तीन बैंक का सीएसपी तो आपने यहाँ पे देख लिया है। और सी सर्विस है यहाँ पे, एक ये आयुष पे भी है यहाँ पे, इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। या और सबसे अच्छी बात ये है कि आयुष पे का जो सर्विस है ना, ये एक ऐप है, वो कस्टमर को मोबाइल पर डाउनलोड करना होता है। आपको बस वहां पे उनका केवाईसी करना होता है। आयुष पे का जो आईडी है, आप पूरे इंडिया में किसी का भी बना सकते हैं, कहीं से भी बैठ के। इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जहाँ पे शॉप है वहीं पे आसपास करेंगे, पूरे इंडिया में कर सकते हैं। और यहाँ पे कमीशन बहुत अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको 90 रुपया पर कस्टमर कमीशन मिलता है। इसके अलावा फिर वो जो मेडिसिन परचेस करता है तो उसको वहाँ पे कमीशन मिलता रहता है। और इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। बहुत सारी सर्विस है इसके अंदर। अगर आपको पेवर्ल्ड का रिटेलर आईडी चाहिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। आप देखिए, आईडी लेने के लिए क्या करना है आपको, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखेगा। आप सिंपली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, वो सिम मैंने मोबाइल से बाहर कर दिया है। इसलिए कि यूट्यूब पे नंबर डालने की वजह से बहुत फालतू लोग भी कॉल करते रहते हैं। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा कि आप जेन्युइन पर्सन है, आपको आईडी दिया जा सकता है। तो उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, नंबर भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी और जानकारी चाहिए एपीएस से रिलेटेड, आईआरसीटीसी से रिलेटेड, फ्लाइट टिकट से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको सही सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।